नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है पिंगाक्ष त्रिपाठी और स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके इस चैनल रंग लखनऊ में। दोस्तों, पिछली बार मैंने कुछ गंभीर बातें की थी क्योंकि अब मैंने देखा है अपने आसपास के लोगों को कि जब मेरी थोड़ी आदत रही है, मैं हर बार हर चीज़ को हंसी मजाक में लेना, हंसी मजाक कर देना, कुछ व्यंग्यात्मक हर बात में व्यंग बोल देना। लोग बुरा मान जाते हैं, कहते हैं अब तो बड़े हो गए हो, अब तो हंसी मजाक किस तरह की बात है, गंभीर रहा करो। तो दोस्तों, मैं प्रयास कर रहा हूँ गंभीर रहने का, लेकिन मैं हंसी मजाक और व्यंग तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन उसको मैं बहुत गंभीरता से करने का प्रयास करूँगा, जिससे लोग कहते हैं छवि ख़राब हो जाएगी। तो छवि ना ख़राब हो, छवि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आज एक विषय पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो बात की थी वो किस विषय पे ध्यान नहीं आ रहा है। आज जो विषय है, आज वो मोबाइल पे कविता भी लिखी है मैंने, थोड़ा अवधी भाषा से मिश्रित। और मोबाइल दोस्तों आजकल ऐसा हो गया है कि आवश्यकता भी बन गई है और सरदर्द भी बन गया है। अभी मैं अपने एक बच्चे के अपने ही बच्चे के पे टीचर से मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि आप लोग बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, चैटिंग करते हैं और टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यकता भी बन गई है मोबाइल कि बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं, अपने से स्कूल जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी लोकेशन जानने के लिए, या भगवान न करे उनको कभी ज़रूरत पड़े, ऐसी कोई स्थिति हो कि उन्हें अपने माता पिता से या किसी से बात करना आवश्यक हो, तो ऐसे में मोबाइल बहुत ज़रूरी है। अब पीसी वगैरह तो है नहीं और बच्चे अकेले निकलते ही हैं। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं कि हर समय बच्चे के साथ में रहे। थोड़ा भी बड़े हो जाते हैं तो निकलते ही हैं, कभी सामान लेने, कभी स्कूल जाने आने या किसी भी काम से। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया मोबाइल का। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कुछ ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊँगा मोबाइल से संबंधित। कि पहले तो लैंडलाइन फ़ोन होता था, तो आपका बॉस, अगर आप नौकर हैं, प्राइवेट नौकर हैं या किसी कंपनी में काम कर या कहीं भी काम कर रहे हैं, तो लैंडलाइन फ़ोन पे आदमी फ़ोन करता था और घर वाले कह देते थे कि वो तो निकल गए। अब कहाँ निकल गए, अब किसी को पता नहीं। लेकिन ये मोबाइल ने भाई साहब फांस दिया है। अब मोबाइल है, अब आप ना स्विच ऑफ कर सकते हो, आप ना उसे बंद कर सकते हो, आपको साथ में लेके घूमना ही है। तो कुछ तरीके हैं जो मैंने देखा लोग आजमाते हैं, मैंने उनसे सीखा, लोगों से सीखा। अभी तक अपने पे आजमाया नहीं है क्योंकि मैं बंद नहीं कर सकता मोबाइल अपना, ना इस तरह से मुझे अजीब सा लगता है। लेकिन उसमें एक तो पहला तो ये है कि अगर आप किसी को फ़ोन करें तो अगर वो आपसे बात नहीं करना चाह रहा है, जाहिर सी बात है कि कोई भी आजकल मोबाइल घर पे छोड़ के नहीं जाता है। 1-8% कोई ऐसा हो कि भूल से छोड़ के चला जाए या ख़राब हो तो चला जाए, नहीं तो 99% लोग मुझे लगता है मोबाइल बिना लिए, और चाहे सब छूट जाए मोबाइल नहीं छूटता है। तो अगर घर में कोई स्त्री, पत्नी, भाई या कोई अन्य उठा के कह रहा है कि वो हेलो भैया वो तो मोबाइल चार्जिंग पे लगा के छोड़ गए हैं, भूल गए हैं, निकल गए वो तो घर, फ़ोन जो है मोबाइल उनका चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो समझ लीजिए साफ झूठ बोल रहा है। बंदा आपसे बात नहीं करना चाह रहा है और दूसरे के माध्यम से मना करवा दे। अब सीधे मना भी नहीं कर सकता, ना स्विच ऑफ कर सकता है। तो एक तो ये तरीका है, मैंने देखा है लोग कर रहे हैं। मैं इस अप्रूव नहीं कर रहा हूँ, देखिए इस तरीके को, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया बस। दूसरा तरीका है कि घंटी जाती रहेगी और फ़ोन नहीं उठेगा 2, 4, 6 घंटी, फिर आप थक हार के छोड़ देते हैं, फिर एक मैसेज कर देते हैं कॉल मी बैक, तब भी 1-2 दिन बाद कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर आप 2-4 दिन बाद जब आपको गुस्सा लगती है या कोई ऐसा कि यार अभी तक कितना भी नहीं है, वो आपका मैसेज 3 भी हो गया तब भी कॉल बैक नहीं आई, ना रिप्लाई आया, तो आप कॉल बैक करते हैं तो वो कहते हैं कि अरे भैया मेरा मोबाइल तो छूट गया था मायके में, या सॉरी ससुराल में, या गाड़ी में छूट गया था।
और गाड़ी लेके मेरे साले चले गए नासिक। अब वो गाड़ी में फ़ोन स्विच ऑफ है, फ़ोन ऑन है, ना वो आंसर कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बस रखा है। घंटी जा रही है, वो फ़ोन कर रहे हैं, भैया घंटी आ रही तुम्हारे मोबाइल पे। तो मैंने मन में सोचा कि एक तरीका ये भी होता है कि कॉल डाइवर्ट कर दें आपके दूसरे किसी मोबाइल पे, लेकिन ऐसा ज्ञान ज़्यादा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी एक तरीका है बचने का बात करने से, कि मोबाइल साहब गलती से चला गया आप किसी और के साथ। तो कितने तरीके हो गए। पहला तो तरीका ये हो गया कि चार्जिंग पे लगा के छोड़ गए हैं। दूसरा तरीका ये हो गया कि फ़ोन जो है वो किसी के साथ चला गया या कहीं छूट गया। तीसरा एक और तरीका है कि साहब मेरा फ़ोन गिर गया, कि अरे भैया फ़ोन में नंबर ही नहीं पहचान पाया। पहले तो ऐसे बात कहाँ कौन कह रहे, हम बोल रहे हैं मनोहर या कुछ भी। तो मनोहर कौन, कहाँ वाले, अरे सुल्तानपुर वाले। अच्छा, अरे चाचा प्रणाम चाचा। अरे क्या बात है बेटा, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हो, घंटी जा रही। अरे चाचा हमारा मोबाइल गिर गया रहा और सब नंबरवा जो है सब चला गवा, सब डूब गया है पानी में, तो उन सब नंबरवा नहीं रहा, तो हम पहचानवा नहीं कहें। तो ये भी एक अच्छा बहाना है कि भाई जब आपका नंबर ही हम नहीं पहचान है तो हम आपको कॉल कैसे करेंगे और आपका कॉल क्यों उठाएंगे। तो भैया आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी चीज़ें को बैकअप हो जाता है क्लाउड पे, तो आप कभी भी अपने अकाउंट से नंबर्स और डेटा वगैरह नए फ़ोन पर ले सकते हैं, खो जाने पर भी, ख़राब हो जाने पर भी। लेकिन कोई बात नहीं, होता है, करते हैं लोग। और इसके अलावा एक तरीका और होता है कि अगर आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन फ़ोन भी उठाना है, तो फ़ोन उठा के हाँ हेलो भाई, अरे रमेश कैसे भाई, अपनी तरफ से बड़ी गर्मजोशी दिखाई। हाँ भाई, अरे बड़े दिन बाद यार, कहाँ। हाँ अरे भैया तुम तो भूल ही गए हैं, कभी कभी बात कर लिया करो यार। हैं, हम तो बहुत याद करते हैं आपको, मेरे बड़े भैया हो। और देखो पहले कितना घूमा करते थे हम लोग इधर उधर, और अब बहुत बिजी हो गए हो हैं। अच्छा कहाँ हो, दिल्ली। अच्छा अरे महेश यार एक सेकंड, एक कॉल आ रही है दूसरे नंबर पे, मैं अभी कॉल बैक करता हूँ 5 मिनट में। ओके 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 भाई, और कोई खास बात तो नहीं, चलो मैं कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय, टेक केयर, बाय। रख दिया फोन। तो इसमें दो फायदे हुए कि जिसने कॉल की उसको ये भी नहीं लगा कि आप अवॉइड कर रहे हैं, और आपने फटाक से एक बहाना भी बना दिया कि अरे यार एक अर्जेंट कॉल आ रही है तो मैं कॉल बैक करता हूँ आपको दूसरे फ़ोन पे। और तीसरा एक इम्प्रेशन भी जन गया है कि इनके पास दो फ़ोन हैं क्या। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने सीखी हैं, बड़ी गंभीरतापूर्वक मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं बड़े हो गए हो, बचपना सीख छोड़ दो और ज़्यादा हंसी मजाक ना किया करो, ज़्यादा ये सब करने से इमेज ख़राब होती है। बच्चे बड़े हो गए हैं, समाज में एक छवि है उसको मेंटेन रखो। तो मैं छवि को मेंटेन रखते हुए काम तो वही करूँगा, क्योंकि बंदर जो है, जैसे कहते हैं बंदर कितना बूढ़ा हो जाए गुलाटी खाना नहीं छोड़ता है, तो मैं उससे तो नहीं सीधे कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ हंसी मजाक। दोस्तों मेरी सोच ऐसी है कि जीवन जो है चंद दिनों का है, कितने दिनों का है हमारा आपका। वैसे आप बहुत लंबा जिए, 100 वर्ष जिए हैं, हम सब स्वस्थ रहें, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी कामना है, प्रार्थना है। और बहुत लंबा जिए, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन क्षणभंगुर है। और इतना गंभीर क्या होना दोस्तों, मेरी सोच ऐसी है, ऐसा क्या गंभीर होना। मुंह बनाए जिसे देखो, कोई अधिकारी है या कोई बड़ा आदमी है, गंभीर एकदम मुंह बनाए, आपसे बात भी करेगा, हाँ अच्छा, मतलब जैसे खा जाएंगे। अरे यार तुम भी वही हो, हम भी वही हैं, तुम भी मट्टी में जाओगे, हम भी मट्टी में जाएंगे। तो ठीक है, आपका पद है या आपकी एक स्टैंडर्ड है हमसे अलग, बड़ा है, तो हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप भी प्रणाम करिए, थोड़ा सा एक विनम्रता रखिए। और अकड़ घमंड, मैं ये हूँ, मैं फलाने का लड़का हूँ, मैं ढमाके का लड़का हूँ, मुझसे ऐसे कैसे बात कर दी, वैसे वैसे बात कर दी,
नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, विनम्रतापूर्वक कहना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपसे बदतमीज़ी करने को ही उतारू है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दीजिए। ये तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि दुष्ट को के साथ दुष्टता करना अधर्म नहीं है। तो अगर कोई दुष्ट है, जान के दुष्टता कर रहा है, तो उसके साथ आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। ऐसा कहना है भगवान हमारे उसमें ग्रंथों में, और महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि दुष्टों के साथ दुष्टता करना उन्हें रोकने के लिए, बस उनका अहित करने के लिए नहीं, उनको रोकने के लिए या उनको एहसास कराने के लिए कि आप इतने छोटे पेड़ नहीं हो कि जब चाहे वो काट ले आपको, घास नहीं हो आप। इसी के साथ दोस्तों, और ज्ञान जैसे जैसे मुझे प्राप्त होता जा रहा है, वैसे ज्ञान है तो बहुत, बचपन से ज्ञान यही काम कर रहे हैं कि ज्ञान बटोर रहे हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो थोड़ा दब गया है। दब इसलिए गया है क्योंकि सब दुनिया भर की नौटंकी झेलते 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 जो है दिमाग में वायरिंग थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो अब धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, डेटा लॉस हो जाता है। तो डेटा लॉस हो गया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उस डेटा को वापस रिट्रीव करूँ, और जो भी ज्ञान मैंने पाया है आपको बताऊँ, और आपने जो ज्ञान पाया है वो आप हमें बताइए, सबको बताइए। इस तरह से हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। कुछ जानबूझ के या अनजाने में गलती हो गई हो तो क्षमा चाहते हुए आपसे विनम्र निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट भी लिख दिया करें। कुछ एक दो शब्द आपके मुझे अगर आप लिख देंगे तो मेरा बड़ा मान होगा, सम्मान मुझे लगेगा, मुझे हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ, लोगों ने देखा, पसंद किया, शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और कोशिश करूँगा अगली बार एक लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी के साथ आऊँ जो कि इंटरेस्टिंग भी होगी और उसमें सस्पेंस भी होगा थोड़ा। ऐसी कई सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं मैंने, बट अब बहुत ज़्यादा सुनाने की कला मेरे पास नहीं है, और ना ही कोई ऐसा है जो सुना सके मेरी कथाओं को। तो मैं स्वयं अपना काम कर लेता हूँ। मैं इंतज़ार मुझसे नहीं होता कि मैं इंतज़ार करूँ कि कोई आएगा तो सुनाएगा ना। अब जैसे भी होगा आप सुनिएगा, निश्चित रूप से आपको भी आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तब तक के लिए पुनः अपना ख्याल रखें, और आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण। नमस्कार।